जी, अब बात होगी यहाँ पर ओजीव बनाने, थर्ड पार्ट आज का। और ओजीव से मीडियन कैलकुलेट करनी, सिर्फ मीडियन, बाकी चीजें बात की बात है कि ओजीव की मदद से मीडियन कैसे बनाया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है स्कोर्स ऑब्टेन्ड। एक शूटिंग कंपटीशन हुआ है, ठीक है, और ये स्कोर्स दे रखे हैं जो ऑब्टेन हुए हैं, और इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ शूटर्स। बैकग्राउंड नॉइजेस बंद कर दीजिए प्लीज। बैकग्राउंड नॉइजेस इन्हें पता ही नहीं है। माइक ओपन है या नहीं पता नहीं। चलो, तो स्कोर्स ऑब्टेन्ड है, स्कोर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ शूटर्स ये दिया हुआ। मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह बचाई है क्योंकि मुझे सीएफ भी ड्रॉ करनी है। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है कि ये जो स्कोर्स हैं ये 120 शूटर्स के हैं, ध्यान रखिएगा। 120 शूटर्स दिए हुए, 120 शूटर्स हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये 100 मार्क्स तक हैं, लिखते चले जाइए स्कोर जो है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ शूटर्स लिख लीजिए जिनका स्कोर, जी, तो जो स्कोर ऑब्टेन है, जिन शूटर्स का स्कोर 0 to 10 के बीच में रहा है वो 5 शूटर्स हैं। जिनका 10 to 20 के बीच रहा है वो 9 है। जिनका 20 to 30 के बीच में रहा है वो 16 है। और जिनका 30 to 40 के बीच में रहा वो 22 है। देन 26, देन 18, देन 11, देन 6, देन 4 एंड देन 3। ये नंबर ऑफ शूटर्स की रेंज है हमारे पास, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। और यही ओजीव है जो एग्जाम में आएगा, जिसको हमें सीखना है, बनाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप ये नोट डाउन कर लें तो आप यहाँ पर बनाएं सीएफ का कॉलम। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं दो मुझे चीजें नोट डाउन करनी है, तो मैं यहाँ पर सीएफ का कॉलम थोड़ा छोटा सा बनाऊंगा। चलिए हेल्प आउट करिएगा सीएफ के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ पर है। 5 एज इट इज, 5 एज इट इज। 5 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 14। 14 एंड 16 अगर जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 30। 30 प्लस 22, 30 प्लस 22 हो गए 52। 52 और 26, 8, 7, 78। 78 और 18 है 16, 7 एक 8 9, 96। 96 और 11, 6 और एक 7, 9 और एक 10, 107। 107 प्लस 6 और ऐड करेंगे इसमें 113। 113 प्लस 4 117, एंड 117 प्लस 30 हो गए 120। तो नंबर ऑफ शूटर्स से मैच कर गए हैं, ठीक है। बाय द टाइम अगर किसी को कुछ कहना होगा तो पहले हाथ रेज करिएगा, उसके बाद बोल दीजिए, मैं तब उसका माइक ओपन कर दूंगा। तो ये नंबर ऑफ शूटर्स हमारे पास आ गए हैं। जो CFI है वो 20 है, वो नंबर ऑफ शूटर्स से मैच कर गई है। टोटल शूटर्स भी हमारे पास 120। इसको बनाने के बाद जब हमें ओजीव बनाना होता है तो ये पर्सनल चॉइस है। ये पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्जी, आप बनाना चाहें तो, नहीं बनाना चाहें तो। क्या कि एक कॉलम और बनाता हूं मैं जिससे मुझे ओजीव को बनाने में हेल्प हो जाए। वो कॉलम क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये पर्सनल फ्रंट पे है, आपकी मर्जी, आप बनाना चाहें तो, नहीं बनाना चाहें तो। इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे प्लॉटिंग कैसे करनी।
कि जो मेरे ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह से चलेगा, अप्रोच क्या होगा उसका। देखिए प्लॉट इस तरह से करते हैं कि ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वाला, इसकी आपको अपर लिमिट लेनी होती है। जी हाँ, हर एक क्लास इंटरवल की आप अपर लिमिट को उठाएंगे और ओजीव बनाएंगे। कैसे? जैसे 10 लिया और उसके साथ CF उठाई 5, इस तरह से अप्रोच रखते हैं हम, इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट डाउन करेंगे यहाँ पर 10,5, यानी x और y एक्सिस, यानी जो x पर प्लॉट होगा वो 10 होगा और y पर होगा प्लॉट 5। इसके बाद 20 और 14, इस पर मैं स्केल रख देता हूँ, बीच में हटा देते हैं इसको, कुछ चीज रख देते हैं इसको छुपाने के लिए, ये इसको हटा दिया। ये 20 और 14 बनाते चलिए। आप भी ग्राफ कॉपी में अपनी कहीं भी नोट डाउन करिए, सिंपल कॉपी में नोट डाउन, ये ग्राफ के साइड वाले पेज पे नोट कर लीजिए। 30 पर 30, 40 पर 52, ये 40 पर 52, 50 78, 60 96, 70 107, 80 113, 90 117 और 100 पर 120। इस तरह से नोट करने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें जो पॉइंट प्लॉट करने हैं वो एकदम मिल जाते हैं। ये एग्जाम में कोई कंपल्शन नहीं है इस वाले की, ये जहां तक मैंने मार्कर से या स्केच से लिखा है ना, ये कंपलसरी है टेबल बनानी एग्जाम में, यहाँ तक CF तक। ये हमारा रेडी रेफरेंस है, ये हमारी ट्रिक है। मर्जी है बनाना चाहें तो, लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहें। यप, अब इसको बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि कहीं आपको क्वेश्चन में कोई स्केल तो नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको स्केल लेके नहीं चलते, हम अपने अकॉर्डिंग स्केल लेते हैं, और मैं आपको स्केल जो है डबल वाला स्केल समझाता हूँ कि डबल स्केल कैसे लिया जाएगा, सिंगल स्केल कैसे लिया जाएगा। मैं यहाँ पर स्केल रखूंगा, जो रखने वाला स्केल होगा कि स्केल लूंगा, एक्स एक्सिस पर कोशिश करूंगा लेने की 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्कोर, और वाई एक्सिस पर भी मैं यही कोशिश रखूंगा कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं यहाँ पर लूं 20 स्कोर्स, 20 शूटर्स। ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 सेंटीमीटर वाले ग्राफ का यूज करूंगा। इस बार होगा मेरे पास ग्राफ 1 सेंटीमीटर वाला ही, पर क्योंकि बोर्ड में 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ मिलता है, मैंने आपको कल बताया था 2 बाई 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर ग्राफ, उसी के अकॉर्डिंग में वर्कआउट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस के लिए लाइन। ठीक है, आप चाहें तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, सीख लीजिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए लाइन, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 120 की बात है, थोड़ा एंड टू एंड ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल मैं देख लेता हूँ कि ये मेरे पास एडजस्ट हो भी पाएगा 100 या नहीं। देखिए स्कोर्स मैंने बताया, ये एक्स एक्सिस पर आएगा, स्कोर हमारे एक्स एक्सिस पर आएंगे, ध्यान रखिएगा, यानी क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर आएगा, क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर आएगा, और CF वाई एक्सिस पर आएगी। लिख के देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए कहीं। क्लास इंटरवल को हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलेगी वाई एक्सिस पर। तो अगर क्लास इंटरवल देखें तो वो तो सिंपल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वाला है, और 100 तक है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ग्राफ 2 सेंटीमीटर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर लाइन खींचूंगा लास्ट से, तो चलिए यहाँ से देखता हूँ, पहले 10 यहाँ आ जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ सकता है, आ जाएगा। मैं लास्ट से कोने से लूंगा भाई, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा जिसमें 2 सेंटीमीटर का गैप होगा, और ये ग्राफ इस तरह का भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ 10 लाइनें होंगी बीच में, इसके नहीं है, इसके तो 1 बाई 1 का है। तो अगर मार्केट से आप खरीद के इस पे प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लीजिएगा। जीरो, 10, 2 सेंटीमीटर का गैप लेने के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट बिल्कुल 100। हर एक के पास तो आएगा भी नहीं, अगर बड़ा ग्राफ कॉपी नहीं होगी तो आपका पूरा आएगा भी नहीं है पूरा। तो अगर आपका पूरा नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 10-10 का गैप ले सकते हैं, जैसे 0 के बाद 10 ले लीजिए, 20, 30 ऐसे ले लीजिए, 10 का गैप ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर का गैप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो नीचे हमारे यहाँ पर ये स्कोर्स है हमारे, जो एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई पर अटैच करनी है, इसमें भी मुझे 2 का गैप रखना है, और मैं देख रहा हूँ कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी है वो 5, 14, 30, 52 कुछ ऐसे करके 120 तक है। अब जैसा कि मैंने लिखा है कि मैं एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का स्कोर लेना था मुझे, तो मैंने ले लिया है। 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, अगर आप देख पाए, मे बी आपको ठीक से विजिबल हो, ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 0 इनके बीच में एक लाइन छोड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 10 स्कोर्स है, 10 स्कोर है, ठीक है। ऐसे ही मैं वाई एक्सिस पर जो मुझे लेना है, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस छोड़ के मैं 20 शूटर्स लूंगा, इन 20 का डिफरेंस मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा। तो पहले 0, 0 के बाद 20, एक गैप छोड़ के, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पर, ये वाली लाइन छोड़ के अगली पर 20, एक लाइन छोड़ के अगली पर 40, एक लाइन छोड़ दी है, एक अगली डार्क लाइन छोड़ के 60, फिर 60 के बाद एक डार्क लाइन छोड़ के 80, छोड़ के 80 के बाद बताइए 100, 100 और एक लाइन छोड़ के 120। हर एक में बीच में मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, कहीं भी अगर कहीं दिक्कत लग रही हो आपको, बाई चांस कुछ रह गया हो तो आप देख सकते हैं, बता दीजिएगा मुझे। ये देखिए 20 का, देखिए 2 सेंटीमीटर का गैप है, 40 का, फिर 2 सेंटीमीटर, 60, 80 वगैरह सब ये पूरा चल रहा है वहां तक 120 तक, ठीक है। वैल्यूज हमारी सारी रेडी है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी हमने लिख लिया है। वाई एक्सिस पर ये जो हमारे चल रहे हैं, ये हमारा क्या चल रहा है, वाई एक्सिस पे शूटर्स चल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शूटर्स। अब हमें प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है, ये जो लिखा है इसी को इस बेस मानते हुए हमें प्लॉटिंग करनी है। अगर आप इसको प्लॉटिंग कर दिए तो फिर तो मीडियन निकालना बहुत आसान काम है, बच्चों का अकेले कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे प्लॉटिंग होगी, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा है आपके पास 10, 5, यानी पहले एक्स एक्सिस है फिर वाई एक्सिस है, ये सबको ध्यान रखना है। देखिए एक्स एक्सिस है फिर वाई एक्सिस है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। इसमें कंफ्यूज होने का मतलब है फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाए। तो पहले 10 और फिर 5। तो आइए सबसे पहले देखिए 10, ये एक्स एक्सिस पे 10 ये रहा। अब बात आती है वाई एक्सिस पे 5 की, जबकि ये तो 20 का अंतर है। देखा कल सिखाया था ना, कल वो जो डिवीजन सिखा रहा था, यूनिटरी मेथड्स क्यों सिखा रहा था, इतना टाइम क्यों लगाया उसमें, इसी वजह से लगाया था कि देखो नीचे से बेस 10 मिल जाएगा, अब 5 ढूंढना है, 0 से 20 के गैप के बीच में 5 ढूंढना है। समझ रहे हो बात को, हाँ या नहीं, बोलो।
कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसी वजह से किया था। अब जैसे डिवीजन फंस जाती है, जैसे हमें 10 और 5 को मार्क करना है, और 10 तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 5 कैसे मार्क होगा उसको समझ लीजिए। उसको कैसे समझिए, ये ध्यान से देखिए। अभी हमारे पास जो 20 डिविजन है, जी हाँ 20 डिविजन इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिया है 1 बाई 1 का, तो 0 से 20 के बीच में 20 डिविजन हो रही है मेरी, 10 ये और 10 ये 20। तो मेरी 20 डिविजन्स बेसिकली 20 शूटर्स को डिनोट कर रही हैं। तो 1 डिवीजन जो है वो शो करेगी 1 शूटर को। देखिए 1 डिवीजन मेरी बेसिकली 1 शूटर को डिनोट कर रही है। ये है यूनिटरी मेथड का फंडा, जो मैंने कल भी समझाया था। एक बार फिर से देख लीजिए। इन टोटल मेरे पास 20 डिवीजन है, मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग 10 ये रही, 10 ये रही, 20 डिवीजन है, और इन 20 डिवीजन में 20 शूटर्स हैं, यानी एक डिवीजन एक शूटर को दिखा रही है, एक डिवीजन एक शूटर को दिखा रही है। ये आप रफ में करके देख सकते हैं, पता चल जाता है, इससे एक आइडिया ऑफ अ सॉर्ट हो जाता है कि क्या किस तरह से अप्रोच रखना है। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ में 5 मार्क करेंगे वाई एक्सिस के लिए। इससे ज्यादा ये शायद मैग्नीफाई नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। हो गया हो गया, हो गया। जी चलिए 10 पर 5, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, ये रहा डॉट कर दिया, सर्किल कर दिया। फिर सर्किल करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक डॉट ही काफी होता है। ये रहा 5। देन नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने टेबल बनाई हो, अगर दिख रही हो आपको टेबल, नेक्स्ट है हमारे पास 20, 14 14। तो 20 हमारे पास ये रहा 20, 14 मार्क कर लेते हैं। 14 आ जाएगा, देखिए 20, ये तो 10 हो गया, 15 से नीचे वाले पर फिर 40 ये आ जाएगा 40। अगर कहीं गलत चला जाऊं तो बता दीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा, और आप लोग भी साथ में ड्रॉ कर लें। ये 14 कहाँ से, ये देखिए 20 पर 14, ये रहा 14। नेक्स्ट इसके बाद आए 30 पर 30, ये तो आसान है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 ये रहा, और उस पर 30 मार्क करने का मतलब है 30, 20, 20 में आगे 10 जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। अभी थोड़ा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा जिससे आपको दिख जाए, मैग्नीफाई लेस करेंगे थोड़ा सा। ये 30 पर 30 आपका यहाँ आ जाएगा, 30 आ जाएगा, हाँ 20 और 10 30, ये आ गया 30। सर्किल कर लेते हैं, अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 30 to 30 के बाद 40 52। देखो इससे कितना आसान पड़ता है, बार बार टेबल उसमें नहीं जाना पड़ता, सी आई वाले को चेक करना और सी एफ को चेक करना, सीधे एकदम मिल जाता है। 40 to 52, 40 ये रहा, उस पर 52 मार्क करना है। आइए कहीं ढूंढते हैं 40 और 52, थोड़ा और छोटा करते हैं। 40 52, 50 तो यहाँ आ जाएगा, 50 51 52, हाँ जी 51 52, ये रहा 52। ठीक है जी। तो ये हमारा 40, और जो था हमारा 40 के साथ था 52 मार्क हो गया। नेक्स्ट हमारा अगर आप नोट करेंगे तो 50 के साथ 78 है। तो अब क्योंकि एक ग्राफ बड़ा होता चला जा रहा है तो ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते, 50 वाली लाइन ये चल रही है, 50 वाली ये लाइन है, और 50 के साथ हमें मार्क करना है 78। तो ये 50, नीचे से देखिए 50 यहाँ से लाइन देंगे, और 78 वाली लाइन यहाँ कहीं आएगी, 50 78 यहाँ पर मैच होगा। ये आएगा 60 के बाद डार्क लाइन पर 70, 78 हो जाएगा 80 से दो नीचे बस, 70 75 76 77 78। करिए मार्क आप लोग। चलिए मैंने मार्क करा है, इसको मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। ये वाली मार्किंग है, देख लीजिए, ये मार्किंग है 78 की। वो ये वाली लाइन 80 को दिखा रही है, 80 से नीचे 78 79 80।
ये वाली लाइन 80 को डिपिक्ट कर रही है। नेक्स्ट आफ्टर दैट मुझे जो ड्रॉप करना है ब्लॉक, अब आपको समझ आ गया कैसे करना है, जल्दी जल्दी फटाफट प्लॉटिंग करते रहिए। इसके बाद 50 के बाद 50 पर 78 के बाद 60 पर 96, ठीक है जी। 60 ये रहा, 96 ढूंढिए ऊपर। 60 दिख रहा है, 60, हाँ जी इतना तो कर ही लेंगे आप। 60 और 96, ये आ गया 95 और ये 96, ये आ गया 96। ओके देन इसके बाद 70 पर 107, 70 ये रहा, उस पर 107 मार्क करना है। 70 पर 107, 100, 105, 106, 107 ये रहा, 106। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 80 पर 113, 80 पर 113 मार्क करते हैं। 80, 113, 100, 113 के अंदर हो गया 110, 11, 12, 13, ये रहा मार्किंग, ठीक है जी। नेक्स्ट 90 पे हमारा है 117, ये लिखा 90 पे 117, तो 90 पर 117 मार्क करते हैं। 90 से 100 कहाँ पर है, 100 है, 110 कितना है, 117 है ना। यस सर। 15, 115, 116, 117, 120 से 3 नीचे, ये लीजिए, ठीक है। और 100 पर है 120, 100 पर 120 ये है यहाँ पर, ये रहा, ठीक। अब वैसे तो देखिए ओजिव जो ड्रॉ होता है वो फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड होता है। अब फ्री हैंड में क्या करते हैं हम, ये पॉइंट से पॉइंट जोड़ते चले जाते हैं, लाइन टू लाइन मार्किंग करते चले जाते हैं, इसे फ्री हैंड ओजिव कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं फ्री हैंड ओजिव। अब हम लाइन जो डॉट लगाए, डॉट टू डॉट हम ज्वाइन करते चले जाएंगे। ये कोशिश करिएगा हाथ ब्रेक ना हो, मतलब हाथ हिले ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाए। हल्का सा भी हाथ हिल गया तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। आंसर मतलब जो मीडियन हम निकालेंगे, ये देखिए इसे कहते हैं फ्री हैंड ज्वाइन करना। वैसे हमेशा कोशिश यही होती है कि मीडियन ओजिव को फ्री हैंड ड्रॉ किया जाए। ये लीजिए और ये लीजिए, ये हो गया। शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊं तो ये देखिए, ये हो गया। अब इसकी एक बिगिनिंग जरूर होती है जो आपने 0 से ज्वाइन करनी, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लास्ट वाला जो इनिशियल बिगिनिंग वाला पार्ट होता है, इसे ज्वाइन करना भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि 0 पे 0 है, यानी ओरिजिन से शुरू हुआ है, इसको मत भूल जाइएगा। ये जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी, जो इनिशियल सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है, ये इससे मैच करता है। ये 0 है तो 0 से मैच करेगा, अगर ये 10 होता तो यहाँ 10 से मैच करता, 20 है तो 20 होता। डजेंट मैटर क्या दे रखा है यहाँ पर, जो सबसे पहला लोअर लिमिट है उससे मैच होना ही होना है आपका ग्राफ। यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ से 0 से मैच करूंगा उसको, इस तरह से ये मैच कर दिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका ग्लिम्स दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ये आपका ओजिव बन के आया है। अगर आपका इस तरह से आया है तो हैंड रेस करिए, देखिए कितना कहाँ है। इस ओजिव से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो इससे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं। इससे मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा, इससे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट हो जाएगी इस ओजिव से, और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है। बिना वक्त गवाए हम सीखते हैं कि हम इससे मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मीडियन कैसे हमारे पास वैल्यू आएगी। तो देखिए मीडियन के लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा रजिस्टर में, जो हमने यहाँ पर नोट करना है कि लास्ट वैल्यू हमारी सी एफ की जो है 120 है, तो यानी आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 120 जो कि इवन है, और इसमें शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे मीडियन के फॉर्मूले की, लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2th टर्म। जी हाँ लिखेंगे
मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2th टर्म, यानी 120 बाई 2th टर्म, और यानी मीडियन इज इक्वल टू 60th टर्म। आपको 60th टर्म से ढूंढना है मीडियन। आइए सिखाता हूं कैसे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में जल्दी से फटाफट। अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। सर ये जो